मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन, आप हजरात को मालूम है कि हमारे दरमियान ये मुक़द्दस महीना गुज़र रहा है और अब जो रात हमारे दरमियान आ रही है उसकी बहुत ही फजीलत है, बहुत ही बरकत है। हम तमाम लोगों को इसका एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए और हिंदुस्तान का जायज़ा लिया जाए। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में एक वबा आया हुआ है जो छोटे से लेके बड़े को सबको तबाह व बर्बाद करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो वबा आया है, कोई तहकीक नहीं कर पाया है अभी ये है क्या। यानी ये जानलेवा एक वायरस है जो हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए लोगों के ऊपर जाता है और उसको भी मर्ज़ में लाहिक कर देता है और वो भी बीमार हो जाता है। तो इस वबा से बचने के लिए हमें एक वाक़या याद आता है कि एक बादशाह गुजरा है इसी दुनिया में, जिसका नाम बादशाह अब्दुल रशीद है। उसके ज़माने में भी एक ऐसा ही वबा आया था जो लोगों को लाहिक ही नहीं बल्कि मौत तक ही ले जाता था। तो इससे बचने के लिए अब्दुल रशीद बहुत कोशिश किया, पैसे खर्च किए, साजो सामान खर्च किए, जहाँ तक हो सका वो करते रहे, लेकिन ये वबा से बच ना सके। तो रात की तारीकी में जब वो घर आते हैं, सोने जाते हैं, तो इतने में मामला क्या होता है, अब्दुल रशीद को रात में नींद नहीं आती है। वो बादशाह निकलता है और निकलने के बाद अपने खादिम के पास जाता है, यानी अपने वज़ीर के पास जाता है जो उसका उस्ताद भी था। उस्ताद से कहता है, मेरे वज़ीर, आप तो मेरे उस्ताद भी है, कोई ऐसा वाक़या सुनाइए जो इस वबा से मैं बच जाऊं। तो उनके उस्ताद वज़ीर वो एक वाक़या पेश करने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक ज़माने में ऐसा वाक़या गुज़रा है कि एक जंगल का राजा शेर था और शेर के पास एक बंदरिया आती है जो अपने बच्चे को लेकर आती है। अब बंदरिया कहती है बादशाह से, यानी शेर से, आप तो जंगल के राजा हैं, मैं कहीं जाना चाहती हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत कीजिए। तो हिफाजत करने के लिए अपने बच्चे को शेर के हवाले कर देती है, वो चली जाती है और शेर भी मान जाता है, इसलिए कि वो बादशाह था। बोला ठीक है, मैं हिफाजत करूँगा। वो बंदरिया तो बच्चा देकर चली जाती है। अब वो शेर का मामला क्या होता है, शेर उस बच्चे को, यानी बंदरिया के बच्चे को अपने पीठ पे बैठा लेती है और घूमने लगता है। यानी जहाँ जहाँ शेर जाता है बच्चे को साथ में लेकर जाता है ताकि इस बच्चे को कोई जंगल का जानवर ईज़ा ना पहुँचा दे, कोई खा ना जाए, कोई तकलीफ ना दे दे। इसलिए कि हिफाजत की जिम्मेदारी वो बादशाह लिया था, उसकी हिफाजत कर रहा था। जब वो बैठता सोता तो अपने आंखों की सामने उस बच्चे को रखता ताकि कोई नुकसान ना कर दे, कोई जानवर इसे खा ना जाए। एक दिन वो शेर उस बच्चे को, बंदरिया के बच्चे को अपने पीठ पर लेके घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक क्या होता है कि आसमान से एक चील आता है, एक गीद आता है और उस बच्चे को उचक ले जाता है। जब बंदरिया के बच्चे को लेकर जाने लगा चील, तो शेर भी उसके पीछे दौड़ता रहा, भला आखिर
बच्चे को बचा न सका, इसलिए कि इस शेर की कुव्वत सिर्फ जमीन तक थी, जंगल तक थी, ताकत सिर्फ जमीन तक थी, जंगल तक थी, इसीलिए वो आसमान तक तो उड़ नहीं सकता था। शेर वो बच्चे को बचा न सका, मायूस होकर जंगल में बैठा हुआ था। इतने देर में बंदरिया की माँ, बंदरिया यानी उस बच्चे की माँ आती है। वो बंदरिया आती है और जंगल के राजा से कहती है, ए राजा, मैं तो आपकी प्रजा हूँ, मैं हिफाजत के लिए आपको बच्चा देकर गई थी, मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा है कहाँ। शेर मायूस हो जाता है। मायूस होने के बाद कहता है, मैं तेरे बच्चे को बचा न सका। जैसे ही कहना था, वो बंदरिया कहती, आप कैसे राजा है, प्रजा का ख्याल नहीं रख सकते, तो आप राजा क्यों बने? राजा किस लिए बने जब प्रजा का ख्याल नहीं रख सकते? जैसे ये जुमला अब्दुल रशीद ने सुना है, उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और कहते हैं कि मैं राजा किस काम का, जो अपने प्रजा का ख्याल ना कर सकूं। यहाँ से ये एक सबक ये भी मिला कि कुछ बवा जो होती है वो ज़मीन से आती है, जो ज़मीन से पैदा होती है उसे तो साइंटिस्ट यानी उसे तो दुनियावी वैज्ञानिक भी काम कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं दवा, लेकिन सुनो ये आसमानी वबा है, इससे बचने के लिए इंसान कोशिश करे फिर भी ना कर सकता है। इसलिए अगर बचना है तो अब्दुल रशीद कहते हैं, उसी टाइम से मैं अपना लिबास बदला, फकीरी लिबास इख्तियार किया और अल्लाह की बारगाह में झुक गया। वो जान गए थे कि ये वबा, ये दुनिया वाली वबा नहीं है, ये ज़मीनी वबा नहीं है, ये एक तरीके का आज़ाब है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हुआ है। वो अल्लाह की बारगाह में झुक जाते हैं और रोते हैं और अपनी प्रजा के लिए दुआ करते हैं, जो मजलूम सताया हुआ था उसको माफ़ करते हैं और उसको उसका हक दिलवाते हैं। जब ये तमाम काम हुआ तो वो वबा ख़त्म हो गया था। आज भी इस वबा से बचने का एक ही तरीका है। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपका ये रवैया होना चाहिए कि आप जो लिबास पहने हैं, यानी आज जो हम रोड पे घूमते फिरते हैं, लगता है कोई बादशाह के बेटे हैं, तो वो ऐसा काम ना करे जो अल्लाह नाराज हो जाए। यानी अकड़ कर चलना अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है, उसे तो पसंद इनके सारी है। अल्लाह की बारगाह में झुकना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में रोना पड़ेगा। जब अपने आंसू को हम बहाएंगे तो ये मुकद्दस रात आ रही है, ये मुकद्दस रात जो हमारे दरमियान आ रही है, शबे बारात, ये मुकद्दस रात की तारीफ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की तजल्ली पहले आसमान पे हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला पुकार पुकार कर कहता है, उसकी रहमत की तजल्ली पुकार पुकार कर कहती है, ए बंदो मांगो हमसे क्या मांगते हो, हाजतमंद हो हाजत पूरा करूँगा, तुझे जो चाहिए वो पूरा करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर अपनी रहमत की तजल्ली फरमाता है। तो बंदो वक्त आ गया है अल्लाह की बारगाह में झुकने का, उनसे माफ़ी मांगने का। ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो, नवाफिल अदा करो और जो कज़ा नमाज है उसे पूरा करो। अगर आप ये तमाम चीज़ करेंगे, अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, इंशाअल्लाह ये दुआ बारगाह खुदाबंदी में कबूल होगी। जब कबूल होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमा देगा और ये जो वबा आई हुई है ये पूरी दुनिया से वबा ख़त्म हो जाएगी। तो एक ही सूरत है कि अल्लाह की बारगाह में झुके और जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में जो तदबीर दी गई है, यानी अपने अपने घरों में रहे, इकट्ठा ना हो, यानी दूसरे से मेल जोल ना रखे, बाहरी लोगों से अभी परहेज़ करे। अगर ये तमाम काम करते, ये आपके फ़ायदे के लिए है, ये सुन्नत रसूल भी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस तरीके का वबा आया था जिसका नाम ताउन था। हमारे नबी ने कहा था कि उस जगह मत जाओ जहाँ ताउन है, जहाँ ये बीमारी है, और उस जगह का आदमी वो जगह नहीं जाए जहाँ ताउन नहीं है। तो ये परहेज़ कीजिए, यानी ये सुन्नत रसूल भी है, इस पे अमल कीजिए। अगर अमल करते हैं तो आप यहाँ भी कामयाब हो जाते हैं, आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम।